ऑलराइट, सो थ्योरी काफ़ी हो चुकी है। अब हम लोग हमारा फर्स्ट वर्कफ्लो बनाने वाले हैं गिटहब एक्शंस के अंदर। क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सबसे पहले आपको एक गिटहब रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। बहुत आसान है, लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता भी चुका हूँ, जल्दी से बता दूंगा यहाँ पे। और हाँ, जो हम लोग ये हमारा फर्स्ट वर्कफ्लो बनाने वाले हैं गिटहब एक्शन के अंदर, ये गिट के ऊपर ही बना लेंगे। लोकल के ऊपर कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कोड को पुल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। गिट के ऊपर ही सारी की सारी चीजें मैं आपको करके दिखा दूंगा, ताकि बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना आए चीजों को समझने के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले गिट की रिपोजिटरी बनेगी, देन उसके बाद हम लोग एक वर्कफ्लो वाली फाइल बना लेंगे हमारी रिपोजिटरी के अंदर। वहां पे वर्कफ्लो को डिफाइन करेंगे, हमारी जॉब को ऐड करेंगे, कुछ सिंपल से स्टेप्स को ऐड कर लेंगे और हमारे वर्कफ्लो को रन करके देखेंगे। ठीक है, इतना सिंपल है। सो अब मैं यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करके इसमें लिखता हूँ github.com। अकाउंट मैंने बना लिया है, कैसे बनाना है ये लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए न्यू रिपोजिटरी यहाँ से प्लस वाला आइकन से लेके क्लिक कर देंगे न्यू रिपोजिटरी के ऊपर। और यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से गिटहब एक्शंस। ठीक है, ये इसका नाम रख दिया। देन इसके अंदर एक रीडमी फाइल ऐड कर लेते हैं हम लोग, सिंपल सी। ठीक है, आप लोग चाहो तो मत भी करना, बट मैं एक बहुत ही सिंपल सी फाइल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी कर देता हूँ। लोकल पे हम लोगों को पुल वगैरह कुछ भी लेना नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, कोड के ऊपर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे एक रीडमी वाली फाइल दिख के जिसके अंदर बस इतना सा टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब अगर मुझे मेरा फर्स्ट वर्कफ्लो बनाना है तो मुझे एक्शंस के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सिंपल वर्कफ्लो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा कॉन्फ़िगर के ऊपर और जैसे मैं क्लिक करूंगा, अब इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, इतना सारा मुझे कोड नहीं चाहिए। मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ। स्क्रिप्ट है बेसिकली, हमारी वर्कफ्लो की स्क्रिप्ट है बेसिकली, तो इसको मैं यहाँ से बिल्कुल ही क्लीन कर देता हूँ। फर्स्ट वर्कफ्लो का नाम भी रख लेता हूँ, उसका नाम यहाँ पे कर देंगे फर्स्ट वर्कफ्लो। कुछ और नाम रखना है वो भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। देन सो वर्कफ्लो का नाम डिफाइन करने के बाद या रीनेम करने के बाद आप लोग अपने वर्कफ्लो की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ये हमारे वर्कफ्लो का नेम रहेगा बेसिकली। यहाँ पे आपको कोड्स वगैरह देने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो फर्स्ट वर्क फ्लो। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और हमें एक्शन देना होता है कि ये वर्क फ्लो हमारा कब रन होगा। मैंने आपको लास्ट पार्ट के अंदर भी बताया था कि जब हम लोग कोई वर्क फ्लो बनाते हैं तो उनका ट्रिगर पॉइंट भी देते हैं, इवेंट भी देते हैं कि कब वो चलेंगे। तो वो हमारे पास मैनुअली वर्क फ्लो को रन करने के इवेंट भी हो सकते हैं, पीआर को रेस करना, पुश करना, पुल करना, किसी भी केस के अंदर हम लोग इन वर्क फ्लो को बेसिकली रन कर सकते हैं, बट वो इवेंट हमें डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑन, और ऑन लिखने के बाद हम लोगों को यहाँ पे लिखना होता है वर्क फ्लो डिस्पैच। इसका मतलब है कि इस वर्क फ्लो को हम लोग मैनुअली रन कर सकते हैं। मैनुअली कैसे रन करते हैं, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। देन जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है हमारे पास, अब इसके अंदर एक जॉब्स डिफाइन करनी हो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जॉब्स। ये जॉब नहीं होता, जॉब्स होता है। अब हमें हमारी जॉब का नाम भी डिफाइन करना होता है इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जॉब। देखो, जब भी हम लोग हमारे वर्कफ्लो की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो इसकी इंडेंटेशन यानी कि फॉर्मेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जॉब्स के बाद आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहीं से लिखना शुरू नहीं करना है, जो आपकी जॉब का नाम है, यहाँ पे एक टैब एंटर करना है। ठीक है ना, इसके बाद में कोलन डालोगे और कोलन के बाद फिर से एंटर करके फिर से आप लोग यहाँ पे टैब दबा सकते हो और यहाँ पे रनर बताना पड़ेगा आपको। रनर का मतलब क्या है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी ये जॉब है वो रन होगी, कहाँ पे आपका जो वर्कफ्लो है ये रन करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे रन ऑन करना होता है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, देखो मैक ओएस के ऑप्शन आ गए, देन उसके बाद में यहाँ पे विंडोज़ के ऑप्शन आ गए। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा उबंतु, उबंतु लेटेस्ट ये यूज़ कर लूँगा। अगेन आपका जो मन करे आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे उबंतु लेटेस्ट बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ। अब वर्कफ्लो का नाम बता दिया, जॉब्स हम लोगों ने बता दी, अब आते हैं हम लोग स्टेप्स के ऊपर। तो यहाँ पे लिखोगे स्टेप्स, और स्टेप्स के बाद आपको इसी तरीके से सेम इंडेंटेशन के अंदर, इंडेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। देन यहाँ पे बताओगे स्टेप का नाम, कि आपके स्टेप का नाम क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली कर देता हूँ लेट्स से हेलो गिट हब एक्शन। देन आप यहाँ पे एंटर करोगे, देन आप करोगे यहाँ पे रन, कि ये कौन सी कमांड को रन करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपने रन लिख दिया, एंड देन रन के अंदर सिंपली आप कह सकते हो एको करेगा। अभी मैं बहुत ही सिंपल कमांड के साथ जा रहा हूँ, एको, और एको के अंदर ये लिख देगा हेलो दिस इज फर्स्ट वर्क फ्लो इन गिटहब एक्शन। ठीक है, ये कर दिया। सो अब यहाँ पे ये एक आपको एरर भी दे रहा है। यहाँ पे देखो, अब इसने अगर इसके ऊपर होवर करोगे ना, जहाँ पे ये रेड लाइन दिख रही है आपको, तो ये आपको बता देगा ऑल मैपिंग आइटम मस्ट बी स्टार्ट विद द सेम कॉलम एट लाइन 8। तो लाइन 8 के अंदर ना ये कहने की कोशिश कर रहा होगा कि आपको यहाँ से शुरू करना है। ये गायब हो गया देखो। ठीक है, तो इनको आप रीड भी कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे एक और एक्शन बना लेता हूँ सेम नाम से, सेम नाम से नहीं, मतलब नाम तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लग रखूंगा, बट सेम जॉब के अंदर एक और स्टेप कर लेता हूँ बेसिकली, और इसका नाम कर दूंगा बाय गिटहब एक्शन। और यहाँ पे कर सकते हैं बाय
और बस ऐसे कुछ लिख देंगे, गिटहब एक्शन, ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ठीक है। अब आपका जो ये वर्क फ्लो है ये रेडी है बेसिकली। अगर आपको और जॉब्स डिफाइन करनी है तो डेफिनेटली आप इस तरीके से कॉपी करके देन जॉब्स के बराबर आके यहाँ पे दूसरी जॉब्स वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो। थोड़ा सा इसको इंडेंटेशन में लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे सेकंड जॉब वगैरह जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं एक जॉब ही रखूंगा यहाँ पे इस तरीके से। और मैं यहाँ पे कर दूंगा कमिट चेंजेस, बिकॉज जब भी आप लोग गिटहब के अंदर कोई भी चेंज करते हो तो आपको बेसिकली कोड को कमिट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग फर्स्ट गिटहब एक्शन वर्क फ्लो, ठीक है। देन मैं इसको कमिट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसको कमिट करके अब अगर मैं यहाँ पे कोड के ऊपर आता हूँ तो देखो, एक तो रीडमी वाली फाइल है, एक हमारा यहाँ पे डॉट गिटहब करके फोल्डर बना, इसके अंदर वर्क फ्लो वाला फोल्डर बना, और जब इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट वर्क फ्लो यहाँ पे आ गया। अब आओ आप एक्शंस के ऊपर, यहाँ पे एक्शन के ऊपर आओगे ना तो आपको यहाँ पे आपका वर्क फ्लो, जितने भी वर्क फ्लो होंगे वो दिख जाएंगे। हम लोगों ने एक बनाया वर्क फ्लो, 2 बनाओगे 3 बनाओगे, जितने भी बनाओगे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे आ गया रन वर्क फ्लो। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर ये नहीं बताता ना, एक बार मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे ये लिखता ना वर्क फ्लो डिस्पैच, तो वहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आता जो आपको यहाँ पे दिख रहा है रन वर्क फ्लो वाला। तो अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। ब्रांच एक ही हमारे पास है नहीं कोई और ब्रांच, तो मैं यहाँ पे रन वर्क फ्लो करूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे रन वर्क फ्लो करूँगा कि बेसिकली रन करना शुरू करेगा। और आप इसको चाहो तो रिफ्रेश भी कर सकते हो यहाँ से। देखो यहाँ पे येलो का मतलब वो रनिंग कंडीशन के अंदर है, एक दो बार और रिफ्रेश करोगे ये ग्रीन हो जाएगा। देखो अभी रनिंग कंडीशन के अंदर है, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, अब देखो ये ग्रीन हो गया, ठीक है। 4 सेकंड के अंदर ही हो गया था, बस वो बस यहाँ पे चलता रहता है, कभी कभी रिफ्रेश नहीं होता। और अब मैं जब इसको ओपन करके देखूंगा तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं। पहले हमारी जॉब सेटअप हुई, ठीक है, यहाँ पे नहीं सब कुछ बता दिया। देन हेलो गिटहब एक्शन, ये चला हमारे पास जो नाम था, और इसने आउटपुट दे दिया यहाँ पे, ये इसकी हमारी कमांड थी, और यहाँ पे आ गया हेलो दिस इज फर्स्ट गिटहब एक्शन। अगर आप लोग, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा अभी, विंडोज़ प्लेटफॉर्म चूज करते हो ना, जब हम लोग बेसिकली रनर चूज कर रहे थे, अगर विंडो प्लेटफॉर्म चूज करोगे तो एको वाला शायद काम आपका ना करे, बिकॉज ये बेसिकली आपके उबंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एको काम करती है, विंडोज़ के ऊपर नहीं करता। देन बाय के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, तो ये हमारी कमांड थी, और ये इसका आउटपुट आ गया, और ये हमारी ये जॉब है ये कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्क फ्लो चल गया। अब ना इस तरीके से आपको कुछ दूसरा तीसरा वर्क फ्लो बनाना है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। जो ये कोड है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप लोग पॉसिबली खुद से भी रन करके देख पाओगे इसको, बिकॉज ये पब्लिक रिपोजिटरी है, और खुद की एक रिपोजिटरी बना के वहाँ से भी इसको रन करके देखना बेसिकली। और जो नेक्स्ट वर्क फ्लो होगा वो हम लोग हमारे लोकल सिस्टम से बना के यहाँ पे पुश करके देखेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, और आप लोग चाहो तो मुझे और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे वीडियोज़ आती हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्राइडे मिल जाएगी। थैंक्स एवरीवन।